वेलकम टू किड्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2 का डी। कक्षा 7 की मैथ हम पढ़ते हैं ना डेली, जिसमें हमने अब पिछली क्लासेस में 2 का ए बी सी ये सारे अभ्यास हमने पढ़ लिए हैं। फार्मूले भी हमने पढ़ रखे हैं, जितने भी इसमें फार्मूले आते हैं वो पढ़ रखे हैं, लिख रखा है और समझ रखा है। आज हम ये 2 का डी पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको ये वीडियो में फार्मूले समझ में ना है वो पिछली वीडियोस देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 9 का मान क्या होगा। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, जब आधार बराबर हो, बीच में गुणे का निशान हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट करते हैं। 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -9। हमने क्या पढ़ा है, जब आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो जुड़ो 4 + 5। देखिए ये माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगी। इसके पहले प्लस लगा था तो यहाँ प्लस हो गया, इसके पहले प्लस लगा था तो ये प्लस हो गया। यहाँ हो गया -9 और 3 की पावर 5 और 4 हो गया 9 - 9। अब आगे होता है 9 में से 9 गए 0, 3 की पावर 0। जब किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगा होता है उसका मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। यही हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4 को सरल कीजिए। इसको भी आपको वैसे ही करना। देखिए यहाँ 2/3 है और यहाँ 4/9 है। तो पहले हमें आधार क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। चलिए बराबर करते हैं। 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4। तो पहले हम आधार बराबर करेंगे तभी तो हमारी घातें आपस में जुड़ेंगी, इसके पहले तो जुड़ नहीं सकते। चलिए आधार बराबर करते हैं। 2/3 की पावर 2 गुणे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसकी पावर, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, यही तो लिखा हुआ, पर हमने इसके लिखने का तरीका बदल दिया है। गुणे 2/3 की पावर -4। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको ना समझ में आए तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। 2/3 की पावर 2 है तो ऊपर लग जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2/3 की पावर -4। यहाँ हो जाएगा 2/3 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर 4 गुणे 2/3 की पावर -4। हमने क्या पढ़ा है, जब आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, जब बीच में गुणे का निशान हो। चलिए जोड़ देते हैं। 2/3 की पावर 2 + 4। अब यह क्या है, माइनस, तो माइनस वाला माइनस के साथ रखेंगे, -4। आगे लिखेंगे 2/3 की पावर, अभी प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 - 4। अब आगे लिखेंगे 2/3 की पावर 6 में से 4 गए 2, यही हो गया आपका आंसर। और में लिख सकते हैं आप कि 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1/2 की पावर -2 गुणे 2 की पावर 2 का मान क्या होगा, इसमें आपको ढूंढना है ना, ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो चलिए तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा है 1/2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2 का मान। देखिए अभी हमारा आधार बराबर नहीं है, आधार बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये 2 में है इसको भी, ये भी 2 हो जाए तो ये आधार बराबर हो जाए और घातें आपस में जुड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको जब पलट देंगे तो 2 हो जाएगा ना। अभी 1/2 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। और ये जो घात माइनस में लगी है ये किस में हो जाएगी, प्लस में। किस में हो जाएगी, प्लस में। तो 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2। अब ये क्या हो गया, 2 की घात है, ये भी 2 की घात है। अब आपस में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 + 2 क्या हो गया, 2 की पावर 4। यही हो गया आपका आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिखा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आपका आंसर 16 भी हो सकता है। 2 की पावर 4 भी आंसर हो सकता है आपका, 2 और 16 भी हो सकता है, ये आंसर आपका हो सकता है। अब इसमें लिखा हुआ है चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान क्या होगा।
ये तो आपको आ ही गया है कि इसमें अब आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चौथा क्वेश्चन है घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5। अब देखिए आधार तो बराबर है, बीच में गुणे का निशान भी है और ऊपर क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ लिखिए माइनस के साथ है तो माइनस लिखिए और ये प्लस है, प्लस जोड़िए। बताइए -2 से 3 घटाएंगे, -2 से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3। ये हो गया आपका आंसर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 के पावर 3 है, इसका मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। आपका आंसर 27 भी हो सकता है। कितना हो सकता है, 27। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4। चलिए हम 1 to 1 करते हैं। पहले आपको पहला क्वेश्चन करना है। क्या करना है, पहला क्वेश्चन, पांचवा का पहला क्वेश्चन करना है। तो हम लिखते हैं पांचवा का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है 1/2 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड भागे 3 की पावर -3। ठीक है, ये हमको करना है। देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 1/2 की पावर -2 है, यहाँ आधार बराबर नहीं है, नहीं है ना। अब हमें क्या पता होता है, जब आधार बराबर हो, बीच में भाग का निशान हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, घट जाती है ना। तो पहले हमें भाग वाला करना है, फिर हम गुणा वाला करेंगे। तो जैसे ये गुणे के ये वाला है, हम इसको वैसे का वैसे उतार देंगे। 1/2 है बट -2 गुणे 3 की पावर -2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है और भागे 3 की पावर -3 है। तो इसमें क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो ये लिखिए घटे, और ये आपका ये लिखा हुआ है। देखिए घटाना तो लगेगा ही, प्लस आपको क्या लिखना है, जो ये साथ में लिखा हुआ है संख्या, संख्या भी आपने लिख दिया है। तो आप लिखेंगे 1/2 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब ये हो गया 1/2 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5। क्या हो गया, 3 की पावर 5 हो गया। अब देखिए इसको हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, है ना। अब देखिए ये बराबर भी नहीं है, यह भी बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, तो 2 का गुणा 2 बार करिए और 2 गुणे 2 इंटू 3 का गुणा 5 बार करना है। 1 2 3 4 और ये 5। जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आगे हम करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर करना है, दूसरे नंबर में करना है 7 की पावर 4 इंटू 1/7 की पावर 3 डिवाइडेड 7। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ 1/7 है और यहाँ 7 है। अगर यहाँ 7 हो जाए तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो पहले इसको हम इसके बराबर करते हैं। तो क्या करना होगा, इसको उल्टा कर देंगे। 7 की पावर 4 गुणे, अब यहाँ 7 करेंगे तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस में रहती थी तो अभी तक प्लस में हो जाती थी, भागे 7। अब देखिए 7 की पावर 1 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है पावर तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तब देखिए पहले आप भाग कर लीजिए, 7 की पावर 4 जैसा है वैसे लिख दीजिए। 7 की पावर -3 और यहाँ -1, क्योंकि भागे में घातें आपस में घट जाती हैं। तो 7 की पावर 4 गुणे 7 की पावर -4 हो गया ना, -4। अब जहाँ भी ये बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। -4, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अगर यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि 7 की पावर 4 प्लस -4, ऐसे ही तो लिखा जाए, क्योंकि आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ेंगी। यहाँ जोड़ का निशान होगा और यह संख्या में माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस का माइनस, जो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब बताइए 4 में से 4 गए 0। अब किसी संख्या के ऊपर 0 लगा हो तो उसका मान कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2।
तो किसी की पावर 0 हो तो उसका मान अभी हमने पढ़ा है, किसी की पावर 0 हो उसका मान होता है 1 प्लस। अब इसको देखिए, इसको माइनस में तो इसको क्या कर देंगे हम प्लस में, 1/3 हो गया, ये प्लस है, घात माइनस में लगी थी तो इसको हमने प्लस में कर दिया। अब ये भी माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए 1/3 की पावर 2 ये कर सकते हैं, माइनस में जो था वो प्लस में हो गया। जो संख्या उल्टा करने पे जो घात में माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, ये लिख सकते हैं ना कि 3 का पहाड़ा है, 3 के ऊपर 2 घात लगी हुई है, इसका मतलब 3 × 3। अब देखिए 1, 3, 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9। तो 9 का 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 बचेगा। तो 3 का भाग 9 में देंगे, 3 त्रिक 9, यहाँ 3 हो जाएगा। 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो गया 1। अब बताइए इसको जोड़िए, यहाँ 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13/9 आपका हो गया ये आंसर। क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। अब हमारे पास है चौथा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास है चौथा क्वेश्चन, है ना। अब चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, 3 की पावर 3 भागे 3 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 4 पूरी की पावर 4, ऐसा लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, पहले घातों को आपस में गुणा कर लेना है। क्या करना है, क्योंकि a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर m × n, तो हम यही फार्मूला इसमें लगाएंगे। 3 की पावर 3 त्रिक 9 भागे 3 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16। देखिए आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, घातें आपस में घट जाएंगी। 3 की पावर 9 - 25 और यहाँ गुणे हैं तो यह घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, +16। अब देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 3 की पावर ये इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और ये है माइनस में तो -25। बताइए 25 में से 25 गए, 3 की पावर 0। अब जब किसी की पावर 0 हो जाती है उसका मान कितना होता है, 1। यही हो गया है आपका आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।